दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी न तो कोई सटीक जानकारी है, न ही हमें वहां जाने की अनुमति है। बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये द्वीप, जो आज भी समय की धारा से अछूता है, आज भी पाषाण युग में जी रहा है। यहां रहने वाले लोग, सेंटिनलीज, अपने को पूरी दुनिया से अलग रखते हैं। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। वो न किसी से बात करते हैं, न ही किसी को अपने द्वीप पर आने की अनुमति देते हैं। इस द्वीप को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहां का आदिवासी समाज आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल कट चुका है। सेंटिनलीज का जीवन, उनके विश्वास और उनकी संस्कृति आज भी रहस्य का घेरा बनी हुई है। द्वीप का भौगोलिक परिचय। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह किसी दूसरे द्वीप से कई मील दूर स्थित है। चारों ओर घना जंगल है और इस द्वीप पर न तो कोई सड़कें हैं, न बिजली है, न कोई अन्य आधुनिक सुविधाएं। यहां की जंगली दुनिया बहुत ही जटिल है। सेंटिनलीज कौन है? सेंटिनलीज एक प्राचीन नेग्रिटो जाति के लोग हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से भारत आए थे। ये लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं और आज भी शिकार, फल और मछली पकड़ने के पुराने तरीकों से अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी अनुमानित जनसंख्या 50 से 150 के बीच है और उनकी भाषा अज्ञात है। इस द्वीप की पूरी आबादी आपस में संवाद करती है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति उनके साथ संपर्क नहीं बना सकता। इनका विश्वास और संस्कृति आज भी पुराने समय की छाया में है। अफ्रीका से भारत की ओर मानव प्रवास, पहला संपर्क। सेंटिनलीज से पहला संपर्क 1771 में हुआ था, जब ब्रिटिश जहाज HMS डिलिजेंट द्वीप के पास आया। इसने यहां की आदिवासी जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। 1863 में एक जहाज निनेवेह पर हमला हुआ और 1880 में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने इस द्वीप पर घुसपैठ करने की कोशिश की और 6 सेंटिनलीज को जबरन उठाकर ले गए। यह एक कड़ा प्रयास था, जिसमें इन आदिवासियों को उनके घर से हटाया गया। ब्रिटिश और भारतीय युग के बीच ब्रिटिश और बाद में भारतीय सरकारों ने द्वीप पर कई बार संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों का हमेशा हिंसा से जवाब मिला। द्वीपवासियों के प्रति हमेशा डर और संकोच बना रहा और इस द्वीप पर आकर लोग कई बार घायल भी हुए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस द्वीप को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया और यहां के लोगों को बाहरी दुनिया से बचाने के प्रयास शुरू किए। आधुनिक काल की घटनाएं। भारत सरकार और 1966 में भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट T.N. पंडित ने पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से सेंटिनलीज से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने नारियल, उपहार और खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी कोई स्पष्ट संवाद नहीं हो पाया। सुनामी और हेलीकॉप्टर हमला। 2004 में जब भयंकर सुनामी आई तो भारत सरकार ने हवाई सर्वेक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन सेंटिनलीज ने तीर चलाकर इसका विरोध किया। यह घटना यह साबित करती है कि वे अपनी दुनिया को किसी बाहरी खतरे से बचाने के लिए तैयार हैं। उनके पास तीर कमान, आग जलाने की तकनीक और एक आदिम शिकारी जीवन शैली है। जॉन एलन चॉ की हत्या। अक्टूबर 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चॉ ने सेंटिनलीज के बीच अपना धर्म फैलाने की कोशिश की। वह जानता था कि यह द्वीप प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी उसने वहां जाने की योजना बनाई। उसने सेंटिनलीज के द्वीप में घुसपैठ की और इसके बाद उसे उनकी तरफ से मौत का सामना करना पड़ा। यह घटना दुनिया भर में सुर्खियों में आई और भारत सरकार ने इस घटना पर गंभीर आलोचना की। कानून, नैतिकता और भविष्य कानूनी स्थिति और सुरक्षा घेरे। भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। यहां किसी भी प्रकार का प्रवेश कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। सरकार ने इसे 3 नॉटिकल मील के दायरे में आने से प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि द्वीपवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मानवाधिकार बनाम मानव जिज्ञासा। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि क्या हमें सेंटिनलीज से संपर्क करना चाहिए और उन्हें हमारी आधुनिक सभ्यता से परिचित कराना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करना उनकी संस्कृति और जीवन शैली के लिए सही है?
क्या हम अपनी जिज्ञासा को अपनी इच्छाओं की खातिर उन पर थोप सकते हैं? बाहरी दुनिया से संपर्क करने का मतलब हो सकता है उनके लिए बीमारियों और संस्कृति के नष्ट होने का खतरा। वैज्ञानिकों की राय है कि हमें उन्हें न छेड़ें, बस उन्हें देखकर समझें। भविष्य की संभावनाएं। अगर कभी संपर्क हुआ तो क्या होगा? क्या हम उनकी भाषा को समझ पाएंगे? उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? क्या हमें उन्हें हमारी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहिए या हमें उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए जैसा वे हैं? नॉर्थ सेंटिनल द्वीप हमें यह सिखाता है कि हर सभ्यता को अपनी जगह जीने का हक है। हम हर किसी को आधुनिक नहीं बना सकते। हो सकता है कि असली आजादी वही है जो सेंटिनलीज के पास है, बिना बाहरी दखल के अपनी जिंदगी जीने की आजादी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या हमें सेंटिनलीज से संपर्क करना चाहिए या उन्हें यूं ही रहने देना चाहिए।